हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवानी मिश्रा आपसे अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे आयुष संबंध का चैप्टर चल रहा है, ठीक। तो इसी में पढ़ेंगे हम लोग अगले टाइप का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपको बात बता दें कि आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके साथ जल्द से जल्द पहुंचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर एक ही क्वेश्चन में, ठीक, आयु का योग और अंतर दोनों दे दिया होगा तब कैसे लगाएंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं कि 2 वर्ष पूर्व, ठीक, 2 वर्ष पूर्व दो बच्चे के आयु का योग, ठीक, 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व, ठीक, 2 वर्ष पहले दो बच्चों का आयु का अंतर, ठीक, आयु का अंतर अगर दिया हम लोग को, आयु का योग दिया है, अंतर नहीं योग, आयु का योग 18 वर्ष है, ठीक, 18 वर्ष। उसके बाद दिया है कि जब वो 3 वर्ष बाद दोनों के आयु का अंतर, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद दोनों के आयु का अंतर, अंतर कितना हो जाता है? 2 वर्ष हो जाता है, 2 वर्ष, ठीक हो जाता है। तो बड़े बच्चे का आयु बताना है, तो बड़े बच्चे का आयु हम लोग को बताना है कि बड़े बच्चे का जो आयु होगा वो कितना और कितने वर्ष का बड़ा बच्चा होगा। तो चलिए हम लोग लगाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि हम लोग मान लेंगे कि बड़े बच्चे की आयु x है और छोटे बच्चे की आयु y है। बड़े बच्चे की होगा, जो हम लोग के पास बड़ा बच्चा है, बड़े बच्चे का जो आयु हो गया हम लोग के पास वो हो गया x, और छोटे का हो गया, छोटे बच्चे का जो हो गया हम लोग के पास वो हो गया y वर्ष। यहाँ पे वर्ष लिख दीजिए, ठीक, y वर्ष। उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए दोनों के आयु का योग अगर 18 वर्ष है तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 18 वर्ष के बराबर। और दोनों के आयु का अंतर दिया हम लोग का 2 वर्ष, तो दोनों के ये आयु का अंतर कर दिए हम लोग 2 वर्ष, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो ये y से ये y क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो 2x बराबर 18 दो कितना होता है? 20। तो x बराबर हो जाएगा 20/2, अर्थात x बराबर हम लोग का कितना हो गया? 10 वर्ष निकल गया। कितना हो गया? 10 वर्ष। बड़ा बच्चा जो था कितने का था? 10 वर्ष का था। अब लिखेंगे हम लोग बड़े बच्चे की आयु कितनी थी? 10 वर्ष, ठीक। अब देखिए ये तो बड़े बच्चे का, छोटे बच्चे का y मान रखे थे हम लोग, तो y कैसे कितना होगा? तो लिखिए पहले वाले में रख दीजिए, इसको छोटे बच्चे का निकाल रहे हम लोग, ठीक। तो होगा x प्लस वाई, तो x प्लस 10 वर्ष बराबर कितना हो गया? 18, ठीक। अब देखिए 18 हो गया, तो इसको x को यहीं पे छोड़ देंगे और 10 को उधर कर देंगे, तो x बराबर कितना हो गया हम लोग का? 8 वर्ष, क्योंकि ये जाएगा तो इधर घट जाएगा। 8 वर्ष। बड़ा बच्चा हो गया 10 वर्ष का और छोटा बच्चा कितने का हो गया? 8 वर्ष का था, ठीक। सवाल में जो दिया था आप लोग का, दिया था कि 2 वर्ष पूर्व दो बच्चे का आयु का योग कितना है? 18 वर्ष है, ठीक। तो 2 वर्ष पूर्व हमने लिख लिया, दोनों बच्चे का आयु का योग कितना हो गया? 18 वर्ष हो गया, ठीक। अब उसके बाद बोला है, ठीक, 3 वर्ष बाद दोनों के आयु का अंतर हो गया 2 वर्ष। 3 वर्ष बाद दोनों का आयु का अंतर हो गया हम लोग का 2 वर्ष, ठीक। तो ये पूछा 2 वर्ष पूर्व, तो 2 वर्ष पूर्व का ये दिया है। अब पूछा फिर दिया है 3 वर्ष बाद, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? 2 वर्ष पूर्व का ये हम लोग का निकला है, ठीक। तो वर्तमान में निकालने के लिए दोनों में 2-2 वर्ष जोड़ देंगे। इसमें भी 2 वर्ष जोड़ देंगे कि वर्तमान में आ जाए, और इसमें भी 2 वर्ष जोड़ देंगे कि ये भी क्या आ जाए? वर्तमान में आ जाए। तो बड़ा वाला हो जाएगा 12 वर्ष का और छोटा वाला हो जाएगा 10 वर्ष का, ठीक। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे निकाल के, और 2 वर्ष पूर्व की आयु का योग दिया है तो 2-2 वर्ष दोनों में क्या कर दें हम लोग? जोड़ देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा हम लोग का 12 वर्ष का, ये हो जाएगा 10 वर्ष का, ठीक।
आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं इसमें। तो ऐसे पहले लिख लेंगे, उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये 2 वर्ष पूर्व की आयु का योग आ गया हम लोग का 10 वर्ष। और फिर पूछ रहा है इस समय वर्तमान में, तो वर्तमान में 12 वर्ष हो जाएगा और ये फिर हो जाएगा 10 वर्ष का। ठीक, चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ठीक, दिया है कि रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। एक हो गया करीम और रहीम है। रहीम, इनके दोनों का आयु का योग जो दिया वो 65 वर्ष है। ठीक, यहाँ पे योग दे रखा है, लिख लेंगे योग दे रखा है। ठीक, आयु का योग दे रखा है 65 वर्ष। ठीक, 10 वर्ष पहले इन दोनों के आयु में 5 वर्ष का अंतर था। 10 वर्ष पूर्व दिया है, 10 वर्ष पूर्व। ठीक, इन दोनों के आयु का अंतर कितना था? 5 वर्ष का था, 5 वर्ष का था। ठीक, तो करीम की आयु ज्ञात कीजिए। करीम की आयु ज्ञात करना है, आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, ये हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं कैसे लगेगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, करीम और रहीम की वर्तमान आयु का योग दिया है 10 वर्ष। ठीक, 65 वर्ष, तो लिख लेंगे करीम का होगा यक्स। ठीक, और रहीम का हम लोग मान लेंगे वाई। इन दोनों का योग कितना हो गया? 65 वर्ष के बराबर। और ये बोला 10 वर्ष पूर्व, मतलब 10 वर्ष पहले। यहाँ पे कर दीजिए यक्स माइनस वाई बराबर 5 वर्ष। 10 वर्ष पूर्व का हो गया। ठीक, 10 वर्ष पूर्व का आयु होगा इनका 5 वर्ष। ठीक, अब देखिए ये 10 वर्ष पूर्व का निकालेंगे। अगर वर्तमान में पूछेगा तो 10 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। क्या पूछा है? करीम के बाद आयु ज्ञात करना है। ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया हम लोग का, ये हो जाएगा प्लस और माइनस कट जाएगा ये दोनों, ये हो जाएगा 2x। अब 65 वर्ष से 5 वर्ष से कितना हो गया? 70 वर्ष। तो यक्स बराबर हो गया हम लोग का 35 वर्ष। करीम जो था वो उसकी आयु कितनी थी? 35 वर्ष थी। ठीक, अब 65 में 35 वर्ष की करीम की आयु हो गई। ठीक, तो इसमें अब पूछा है कि रहीम की आयु भी बता सकते हैं हम लोग कि रहीम की आयु कितनी होगी। तो 65 में से क्या करेंगे हम लोग? 35 को घटा देंगे, ये हो जाएगा 0, आयु हो जाएगा 3। 30 वर्ष की आयु थी रहीम की, अब 35 वर्ष की आयु थी करीम की। ठीक, तो ये दोनों की आयु निकल गई। ठीक, तो देखिए दिया था रहीम और करीम के आयु का योग था 65 वर्ष। ठीक, और 10 वर्ष पूर्व का अंतर दे दिया था हम लोग को 5 वर्ष। ठीक, 10 वर्ष पहले दोनों का आयु का अंतर कितना था? 5 वर्ष। तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, करीम की आयु ज्ञात करना। ठीक, अगर पूछेगा वर्तमान आयु दे दिया, अगर पूछता कि 10 वर्ष पूर्व उन दोनों के आयु का योग कितना था, चाहे आयु कितनी थी, तो दोनों में से हम लोग जितना आंसर आ 10-10 वर्ष क्या करते? घटा देते। अगर पूछा कि बस करीम की आयु ज्ञात करना है, तो जो हम लोग का आएगा वो करीम की आयु होगी। ठीक, तो हमने पहले दोनों का आयु का योग कर दिया, फिर दोनों का आयु का अंतर करके लिख दिया। ठीक, तो ये थी करीम की, ये थी रहीम की। यक्स जो है वो करीम की है। ठीक, यक्स जो है करीम की है और वाई जो है वो रहीम की है। ठीक, रहीम की है। तो दोनों का आयु का 65 वर्ष, दोनों का आयु का अंतर होगा 5 वर्ष। ठीक, अब क्या किया हम लोग? दोनों को क्या किए? जोड़ दिए। दोनों को जोड़ दिए। क्या कर दिए हम लोग? जोड़ दिए। तो जोड़ दिए तो हम लोग का ये यक्स से ये यक्स घट गया और 2 यक्स में यक्स जोड़ दिए तो 2x बराबर 70। तो यक्स बराबर कितना होगा? 35 वर्ष। ठीक, अभी हो गया 35 वर्ष का अगर हम लोग का करीम हो गया तो 30 वर्ष का रहीम हो गया। अब कहता कि 10 वर्ष पूर्व वो दोनों कितने साल के रहते? ठीक, तो 10 वर्ष पूर्व, तो इसमें से भी 10 वर्ष घटा देते तो 10 वर्ष पूर्व ये कितने के होते? 25 के होते। ये 10 वर्ष पूर्व कितने के होते? 20 साल के होते। ये 20 वर्ष के होते, ये 25 वर्ष के हो जाते। ठीक, तो ये 10 वर्ष पूर्व की आयु हो गई उन सबों की। ये भी 10 वर्ष क्या पूर्व है? 10 वर्ष पूर्व। ठीक, ये हो गए उन सबों की इस चरण में जो स्थिति में है उसकी आयु। ठीक, तो ये हम लोग ऐसे ही लगा देंगे। अब चलते हैं
नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे, अनुपातों पे आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं अनुपातों पे आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं। दिया ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5 संबंधे 4 है। ई हो गए ए, ई हो गए बी। इनके आयु का अनुपात जो दिया वो दिया 5 संबंधे 4 दिया। ठीक, अब देखिए दिया 2 वर्ष पूर्व इनके आयु का अनुपात 4 संबंधे 3 था। 4 संबंधे 3 था। कितने वर्ष पूर्व ये है? 2 वर्ष पूर्व। ठीक, 2 वर्ष पूर्व की ये है, और ये इन लोग का दिया है वर्तमान का दिया है। लिखना पड़ेगा आप लोग को। ठीक, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी किस आयु कौन से पूछा। ठीक, अब पूछा है ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जो ए है उसकी वर्तमान आयु बताना है। वर्तमान आयु बराबर क्वेश्चन मार्क। ए की वर्तमान आयु पूछा। चलिए अब देखते हैं कैसे ए की वर्तमान आयु निकालेंगे। तो इन दोनों का पहले अंतर देख लेंगे। ठीक, ये हम आप लोग को बेसिक ट्रिक दोनों मेथड से बताएंगे। देखिए इन दोनों का पहले अंतर देख लीजिए कितना का है। इन दोनों में एक की आयु का अंतर 1 है, इन दोनों में भी आयु का अंतर 1 है। तो मतलब 1 बराबर 2 वर्ष हो गया। ठीक, 1 बराबर हम लोग का 1 बराबर 2 वर्ष हो गया। ठीक, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 5 बराबर हो जाएगा 10 वर्ष। 5 बराबर हो जाएगा हम लोग का 10 वर्ष। ठीक, तो ये ए की आयु कितनी हो गई? ए की आयु निकाल दिया हम लोग, ए की आयु। ठीक, ये था हम लोग का ट्रिक मेथड से। अब देखिए बेसिक पे लगाएंगे। ठीक, चलिए इसको मान लेंगे हम लोग 5 यक्स और इसको मान लेंगे हम लोग 4 यक्स। तो 2 वर्ष पूर्व का दिया है, तो 2 वर्ष दोनों में से क्या करेंगे हम लोग? घटा देंगे, तो इनकी आयु हो जाएगी 4 संबंधे 3 की। अब इनका त्रिया गुणा कर देंगे, तो 3 का 5 में करेंगे तो 15 यक्स, और फिर इसमें कर देंगे तो 6 बराबर, इसमें कर देंगे 16 यक्स, और इसमें कर देंगे तो 8। ठीक, अब देखिए इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 16 यक्स माइनस। ठीक, 16 यक्स माइनस हो गया आप लोग का 15 यक्स, इधर हो गया -6 प्लस 8। ठीक, अभी हो जाएगा यक्स बराबर, घटेगा तो हो गया 2। ठीक, अब देखिए अगर 2 हो गया तो 5 यक्स है, तो 5 यक्स को लिए 5 में 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो गया? 10 वर्ष हो जाएगी उसकी वर्तमान आयु। ठीक, तो ये हमने आप लोग को दोनों विधि से बता दिया। जो आपको अच्छा लगे, सटेबल लगे, वो आप लोग अप्लाई कर सके। ठीक, तो ये था हम लोग का ट्रिक मेथड से, ये था हम लोग का बेसिक। चलिए तो इस पे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कैसे लगेगा। ठीक, देखिए दिया है पिता पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। ठीक, ले लीजिए ये हो गए हम लोग के फादर, ये हो गया हम लोग को सन। ठीक, इनके आयु का अनुपात दे रखा है 3:1। 3:1 दे रखा है। अब पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद इन दोनों के आयु का अनुपात 7:3 हो जाता है। 7:3 कितने वर्ष पूर्व? 5 वर्ष पूर्व। ये दिया है 5 वर्ष पूर्व का, ये दिया है वर्तमान। ठीक, चलिए अब दिया है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी। पूछा कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु हमें पिता की आयु ज्ञात करना है। 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी? चलिए तो पहले क्या लगता है, ट्रिकी मेथड लगाते हैं कि कैसे लगा। इन दोनों का देखिए, इन दोनों का अंतर आया हम लोग का 2 का, इन दोनों का अंतर आएगा हम लोग का 4 का। ठीक, अब क्या करेंगे, इन दोनों का अगर अंतर सेम नहीं है तो हम लोग का फिर गड़बड़ा गया, ट्रिक नहीं लग पाएगा। तो क्या करेंगे, फिर हम इन दोनों का अंतर ले लेंगे। इन दोनों का अंतर हम लोग को मिलेगा, इसे मिटा दे रहे हैं। इन दोनों का अंतर हम लोग को मिल जाएगा 2 का। ठीक, और इन दोनों का अंतर मिल जाएगा हम लोग को 4 का। ठीक, इन दोनों का अंतर मिल जाएगा 4 का। तो 4 का इसमें और 2 का नीचे वाले में। ठीक, तो 4 तिया हो जाएगा 12। ठीक, और ये हो जाएगा 4 का 9 4, तो 7 दूना का 14,
अब देखिए 3 दूना का 6। अब देखिए दोनों का अंतर हम लोग का सेम आ गया। अब इसका भी अंतर आ गया 2 और इसका भी अंतर आ गया 2। अब हम लोग ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। 5 स्पूर तो 2 बराबर हो गया हम लोग का 5 वर्ष। कितना हो गया 5 वर्ष। तो 1 बराबर हो जाएगा हम लोग का 5 बटा के 2 वर्ष। ठीक 5 बटा के 2 वर्ष। अब देखिए दिया 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पूछा है तो 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगी। अब हम लोग का अब इससे मतलब है इससे हो गया 14 वर्ष। ठीक तो 14 हो जाएगी तो होगा हम लोग का 5 गुणते 2 गुणे 14। ठीक है 2 1 का 2 और 2 सते 14 5 सते 35 वर्ष। कितना हो जाएगा 35 वर्ष हो जाएगा। ठीक ये बता दिया बेटे का 5 वर्ष पूर्व की आयु बाप की। अब बेटा को पूछेगा तो हो जाएगा बेटा का ये पिता का है। ये हमने निकाला पिता का इधर निकाल दे हम लोग बेटे की। अगर बेटे का दे देगा तो 6 वर्ष दिया 5 वर्ष पूर्व के तो 6 गुणते कितना यार 5 बटा के 2 2 1 का 2 और 2 3 6 तो 5 3 15। अगर दोनों का हम लोग को निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का देखिए 15:35। 5 7 35 5 3 15 और 5 7 35 7:3 आ गए। देखिए ये आ गया 7:3। ठीक तो 5 वर्ष पूर्व इन दोनों की आयु का होगा पिता की हो जाएगी 35 वर्ष और बेटे की हो जाएगी 15 वर्ष। चलिए अब इसे ट्रिकी मेथड से लगाए हम लोग। अब इसे बेसिक से सॉल्व करते हैं तो बेसिक में कैसे लगेगा। चलिए देखिए पहले ले लेंगे हम लोग 3x। ठीक फिर ले लेंगे इसको x। ठीक पूछा 5 वर्ष पूर्व तो 5 में दोनों में से क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे तो उसके बाद आयु का अनुपात हम लोग का बन जाएगा 7 बटा के 3। 3 का इसमें कर देंगे 3 3 के 9x इसमें कर देंगे तो -15 बराबर इसमें कर देंगे तो 7 दूना का 14x माइनस 7 का 7 7x और 5 7 35। 7 को इधर भेज दो तो 9x माइनस 7x बराबर 15 को उधर भेज दो। ठीक तो हो जाएगा -35 प्लस 15। तो इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 35 में से 15 घट गया तो आ गया 20। तो x बराबर हम लोग का हो गया 10। ठीक तो x बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा 10 वर्ष। ठीक अब 10 वर्ष जब हो जाएगा तो x की वैल्यू इसमें लाके रख देंगे। ठीक क्या पूछा 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व पूछा। ठीक तो ई लिख देंगे x को इसमें रख देंगे तो x को इसमें रख देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 3 x आया है। ठीक तो 3 गुणते 30 और 5 वर्ष पूर्व तो 5 क्या कर देंगे हम लोग जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 35 वर्ष। ठीक थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक क्या हो गया था 35 वर्ष तो इससे भी 35 वर्ष आ गया और इससे भी 35 वर्ष आ गया। दोनों का सेम आंसर आया। चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे अगले टाइप का देखेंगे। ठीक कि गुना पर आधार जैसे दे देता बाप का बेटे से 5 गुना उम्र है। ठीक तो ऐसे पर देखेंगे तो देखिए चलिए उस पर बढ़ते हैं अगले टाइप पे। दिया कि ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है। ए की आयु चलिए लिख लेते हैं ए की आयु हो गई बी। ठीक ये दोनों हो गए। ए की आयु बी की आयु से कितनी है 2 गुनी है। ठीक ए की आयु बी की आयु की क्या हो गई 2 गुनी हो गई। ठीक 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। ठीक 8 वर्ष पहले लिख लीजिए 8 वर्ष पहले। ठीक ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। अगर इसकी 8 वर्ष पहले x थी तो इसकी हो गई 4x थी। ठीक दिया है 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी 8 वर्ष बाद 8 वर्ष बाद बी की आयु पूछ रहा है। ठीक चलिए तो बी की आयु पूछा था सबसे पहले इस पर ट्रिकी मेथड लगाएंगे उसके बाद क्या लगाएंगे हम लोग बेसिक। ठीक देखिए तो इसमें दिया है हम लोग का एक कि ए की आयु हो गई इतनी और बी की आयु ई रेशियो बन रहा है। ठीक ये क्या बना है रेशियो बन रहा है। अब देखिए अगर हम लोग अंतर निकालेंगे तो इसकी आयु का तो अंतर 2 पड़ेगा लेकिन इसकी आयु का अंतर 1
एक भी नहीं होगा, ठीक, 0 हो जाएगा। तो ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों का अंतर निकालेंगे। तो इन दोनों का अंतर हो जाएगा 1, इन दोनों का अंतर हो जाएगा 3। अब देखिए, अब इन दोनों का बराबर करेंगे, इसका हो जाएगा 6, यक्स को हटा देंगे फिलहाल में हम, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, ठीक। अब देखिए इन दोनों का अंतर हम लोग का 2 का मिल गया इसमें भी, और 2 का मिल गया इसमें भी, ठीक। चलिए 2 का इसमें भी, 2 का इसमें भी, तो 2 बराबर हम लोग का हो जाएगा, कितना दिया है, 8 वर्ष दिया है, 8 वर्ष दिया है, ठीक। तो हम लोग का 1 बराबर हो जाएगा 4 वर्ष, ठीक। तो अब बी की आयु पूछा, तो बी की आयु कितनी हो जाए, 1 बराबर इसमें रख देंगे, ठीक। तो 1 बराबर दिया हुआ है, तो हो जाएगा 4 तिहाई इसमें रख देंगे, तो 4 तिहाई 12, बी बराबर हो गया हम लोग का 12 वर्ष, बी बराबर 12 वर्ष। अब क्या पूछा है, ठीक, हमने अभी आधे क्वेश्चन निकाला है, हो गया बी बराबर 12 वर्ष दिया है, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद इसकी उम्र बढ़ेगी, ठीक। तो बढ़ेगी तो 8 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा, अभी 12 वर्ष है, 8 वर्ष बाद कितने का हो जाएगी, 20 वर्ष का हो जाएगा। कितने वर्ष का हो जाएगा, बी 20 वर्ष का हो जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या आ गया, 20 वर्ष, ठीक। 8 वर्ष बाद 20 वर्ष का हो जाएगा। ये था हम लोग का ट्रिक मेथड, ठीक। अब देखिए हम लोग अब इसे बेसिक मेथड से लगाएंगे। बेसिक मेथड से कैसे लगेगा, चलिए, ये दिया है 2x अपान यक्स, ठीक। ये रेशियो दिया हमने पहले आपसे बताया, 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले, तो दोनों में से 8 वर्ष क्या करेंगे हम लोग, लीजिए घटा दी, तो अब कितना आयु का अनुपात बन जाएगा, 4/1, ये 4 वर्ष का होगा, तो ये 1 वर्ष का होगा। चलिए अब देखिए, ई दे देगा तो 2x माइनस 8, ई हो जाएगा तो 4x माइनस 32, ठीक। अब देखिए ई इधर आ जाएगा, इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, ई हो जाएगा 4x माइनस 2x बराबर, इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 32x, 32 माइनस 8, ठीक। ई हो जाएगा 2x बराबर, ठीक, 8 चौका 32, 8 3 24, तो x बराबर हो गया हम लोग का 12 वर्ष। कितने का हो गया, x बराबर हमारा ये निकल गया 12 वर्ष। तो अब 8 वर्ष बाद पूछा है, 12 में क्या कर दिया, 8 वर्ष फिर जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 20 वर्ष, ठीक। जैसे आप लोग को अच्छा लगे, आसान पड़े, वैसे ही आप लोग लगाया करिए, ठीक। तो ये था आयु में गुना वाला, कि बाप का आयु 5 गुना हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा, उस बेसिस पे, ठीक। चलिए इसको फिर अगले टाइप से देखते हैं, अगले क्वेश्चन को किस दोनों टाइप से ही लगाएंगे, बेसिक और ट्रिकी दोनों मेथड से। दिया है कि 10 वर्ष पूर्व रोहित और मोहित की आयु की दुगुनी थी। ये हो गए हमारे रोहित, आयु हो गए हमारे मोहित। रोहित की आयु मोहित की आयु की क्या थी, दोगुनी थी। तो मोहित अगर यक्स वर्ष के हो गए तो रोहित कितने के हो जाएंगे, 2 के हो जाएंगे, ठीक। यक्स का मतलब ये 10 वर्ष पूर्व की है, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व पहले की, ठीक। 10 वर्ष बाद मोहित की आयु, ठीक, 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए तो रोहित की आयु कितनी होगी, 10 वर्ष बाद, ठीक, मोहित की आयु कितना दिया है, मोहित की, ठीक, 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाती है, ठीक। 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाती है, तो रोहित का पूछ रहा है, रोहित का आयु बताना है, ठीक। चलिए ये दिया है 10 वर्ष बाद की आयु, 10 वर्ष पहले की आयु का अनुपात दिया, ठीक। तो चलिए पहले 10 वर्ष पहले अगर हम जाएंगे तो देखिए 10 वर्ष बाद का है और 10 वर्ष पहले का है, ठीक। हम लोग अगर वर्तमान स्थिति में देखेंगे, अगर हम लोग 40 में से 10 वर्ष माइनस कर देंगे तो इसकी वर्तमान आ जाएगा, वर्तमान में ई आ जाएगा हम लोग का 30 वर्ष का। वर्तमान में जो हम लोग का
मोहित की आयु हो जाएगी वो 30 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि 10 वर्ष बाद की दिया है तो 10 वर्ष पहले उम्र क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो 10 वर्ष बाद दे दिया, ये हम लोग का 30 वर्ष का होगा। ठीक, और 10 वर्ष पूर्व पहले, ठीक, 10 वर्ष पहले, आज से 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, अगर 10 वर्ष फिर घटा देंगे तो 10 वर्ष पूर्व की आयु निकल जाएगी इसकी, ये हो जाएगी 10 वर्ष पूर्व की आयु। उस टाइम था ये 20 वर्ष का, कितने का था, 20 वर्ष का था। जब ये 20 वर्ष का था तो इन दोनों के आयु का अनुपात 2:1 थी। ठीक, मोहित अगर 20 वर्ष 10 वर्ष पहले 20 वर्ष का था तो रोहित कितने का था, 40 वर्ष का था, 40 वर्ष का हो जाएगा रोहित। रोहित कितने का हो जाएगा, 40 वर्ष का हो जाएगा। ठीक, रोहित की आयु कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष, कितना, 10 वर्ष पहले। इसमें पूछ क्या रहा है, रोहित की वर्तमान आयु, 10 वर्ष पहले 40 का था तो ई कितने का हो जाएगा, 10 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान आयु में आएंगे लोग तो 10 वर्ष, अब क्या है हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो 10 वर्ष अगर आगे बढ़ेंगे तो ई हो जाएगा 50 वर्ष का, ये हो जाएगा अगर 50 का। ठीक, रोहित, अब मोहित कितने का हो जाएगा, वर्तमान में 30 वर्ष का हो जाएगा, कितने का हो जाएगा, 30 वर्ष का। ठीक, ये हम लोग का ट्रिकी वाला मेथड था जो हम लोग सोच समझ के लगाएंगे। ठीक, देखिए 10 वर्ष बाद दिया है, 10 वर्ष बाद का था 40 वर्ष का था, आज से अब से लेके आज मतलब हमारी आयु 5 वर्ष है तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष। ठीक, तो ये 10 वर्ष बाद का दिया था, अब दिया है 10 वर्ष पूर्व का। ठीक, तो हम लोग पहले इसकी वर्तमान आयु निकालेंगे तो 10 वर्ष क्या माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा वर्तमान स्थिति में अपनी आ जाएगा। ठीक, तो ये आ गया हमारे वर्तमान स्थिति में मोहित भैया आ गए। ठीक, अब मोहित भैया को ले चलेंगे फिर आप 10 वर्ष पीछे। ठीक, 10 वर्ष बाद 10 वर्ष पूर्व का अंतर हो गया हम लोग का 20 वर्ष का अंतर। ठीक, 10 वर्ष का 20 वर्ष का अंतर हो, तो 20 वर्ष क्या करेगा, तो या तो डायरेक्ट घटा दीजिए या तो फिर 10 वर्ष करके घटाइए। ये हो गया हमारे आ गए, जिस समय 20 वर्ष के थे उस समय रोहित कितने का थे, 40 वर्ष के थे। ठीक, तो ये पूछा है कि 10 वर्तमान में जब जाएंगे तो 10 वर्ष पूर्व की हम लोग की आयु है, ये दोनों की हम लोग की जो ये दोनों आयु निकाले हैं 10 वर्ष पहले की निकाले हैं। ठीक, पीछे की, जब वर्तमान में जाएंगे तो ये हो जाएंगे 50 वर्ष। जब हम लोग वर्तमान में पहुंचेंगे ये हो जाएंगे 50 वर्ष। ठीक, वर्तमान में मतलब 10 वर्ष बाद की आयु ये निकली है, 10 वर्ष बाद। ठीक, ये आ गए हम लोग वर्तमान में आ गए, 10 वर्ष बाद क्या आ गए हम लोग वर्तमान में आ गए, ये हो गए 50 वर्ष का। ठीक, अब इस समय वर्तमान में जो मोहित की आयु होगी वो होगी 30 वर्ष। ठीक, अब देखिए चलिए बेसिक से भी इसको हम लोग लगा सकते हैं। बेसिक से कैसे लगाएंगे, चलिए पहले दिया है। ठीक, मोहित की जो आयु है रोहित की आयु की थी 2 गुनी थी। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इसी विधि से लगाएंगे तो आसानी पड़ेगा, अगर उसमें फंसेंगे तो आप लोग का ज्यादा झंझट हो जाएगा। ठीक, तो ये आप लोग को सबसे बढ़िया सेटेबल लगेगा, हमें ऐसा लग रहा है कि ये सबसे बढ़िया है। ठीक, 10 वर्ष या 20 वर्ष का अंतर कर देंगे डायरेक्ट और फिर आंसर आप लोग आ जाएगा। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक ले जय हिंद, नमस्कार।